ओके, अजय उपाध्याय और गुरु प्रकाश। पहले अजय उपाध्याय, ओवैसी जी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया क्या महागठबंधन में, या कांग्रेस की राय थोड़ी सी अलग है? देखिए मानक जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के यदि उदाहरण एक कहावत को चरितार्थ करता है तो कोई उसका नाम है एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब जैसे कि किस तरह से ऑफर किया कि हम धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर सांप्रदायिक ताकतों को दूर करके और देश में और बिहार में चाहते हैं कि एक ताकत बने और धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे जीते। अरे भाई, पहले आप तो धर्मनिरपेक्ष बन जाइए। आप जो कट्टरता फैलाते हैं और जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता के नाम पे दिखावा करते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति का एक ध्रुव है आप स्वयं, तो पहले आप उस ध्रुव को छोड़िए। यदि वाकई इस देश में संविधान सम्मत राजनीति होती है और जिसमें हम लोग लगातार धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, तो ये बड़ा प्रश्न है कि क्या आप भाजपा को मदद नहीं करते हैं? गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक पहुंचने की बात करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार आप जो है उसी भाजपा के जो प्ले ग्राउंड जो बनाती है उस पिच पर आप खेल करके लगातार जो है बैटिंग देते हैं, लूज बैट देते हैं, बॉल देते हैं ताकि वो सिक्स मारे और सांप्रदायिकता के खेल में वो आगे बढ़े। तो ये एक तरह से ये भी एक आज के डेट का जो ये उनका ऑफर है, ये ऑफर एक विक्टिम कार्ड है। ये प्रयास कर रहे हैं कि देखो भाई, मैं तो चाहता था, मैं तो करवद निवेदन कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं भाजपा हार जाए, सभी लोग एक साथ हो जाए। और देखिए भाई, आप लोगों ने टुकड़ा दिया। देखो भाइयों, मुसलमान भाइयों, मैं तो चाहता था इन लोगों के साथ जाना। ये लंबा लंबा भाषण देने के एक तरीके हैं। और वाकई आशुतोष जी ने जो एक बात कही कि ये रणनीतिक तौर पे राजनीतिक दाव पेच है। ये दाव पेच चूंकि अपने अस्तित्व को संभालना है। आपने दिखाया एक आंकड़ा 2020 का विधानसभा का और 24 का भी आपने दिखाया है। मैं वैसे इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि इसके लिए कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि कौन से जाति और कौन से धर्म के लोग किस समुदाय को और किस पार्टी को वोट देते हैं। मुझे नहीं लगता वोटर जो है वोटर के हैसियत से अपने विवेक पर और जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करता है, ये मैं मानता हूं। पर यदि ये आंकड़े आपने जो दिखाए हैं इसी में कंट्राडिक्शन को देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा के अंतर को देखिए। 12% लोकसभा में आया है मात्र इन लोगों को वोट, और उससे पहले जो है लगभग 24% था। 11% जिसमें कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब को भी मिला था। तो ये टोटल जोड़ दीजिए तो कितना, मात्र ये 24 के चुनाव से ही दिख गया कि इनकी क्या अस्तित्व है। यदि ऐसी थी तो ये लड़ते इसमें। अब एक बात है मनक भाई, बार बार ये जो कह रहे हैं कि हम तो साथ हैं, एक तरफ अभी शोएब भाई जो है गाली भी दे रहे हैं, नैतिकता भी दिखा रहे हैं आरजेडी का। जब चुनाव खत्म हुआ था और बहुत कम मार्जिन का मामला था, क्या उस समय हमारे साथ खड़े हुए थे महागठबंधन के साथ कि चलो भाई चुनाव तो होना था, हो गया, अब जो है हम बड़ी नैतिकता वाले हैं और आप लोग सरकार बनाओगे तो मैं आपका समर्थन करूंगा? याद कीजिए, कोई ऐसा दृष्टांत हो तो नहीं था। दूसरी बात, वो जो 4-5 लोग थे जो जीते थे, शायद इन लोगों को किसी को पता नहीं, वो चारों पांचों लोग जो है वो आरजेडी के ही और कांग्रेस के ही लोग थे। एक आध उसमें जेडीयू के भी लोग थे जिनको टिकट किसी कारण से नहीं मिला। वो लोग हमारे साथ प्रयास किए और फिर वो इंडिपेंडेंट जाकर के चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं वही वोट बैंक था जो वोट बैंक हमारा था। अब इन्होंने टिकट दे दिया है, कभी हो जाती है परिस्थिति, नहीं तो ये 2.0% भी इनको वोट नहीं आता। अजय भाई देखिए, आप तो हमेशा से बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ दी, बीजेपी ने एनसीपी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया करते आए हैं। कम से कम किसी की पार्टी तोड़ने का समर्थन आप तो मत करिए। आपसे मैं ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करता हूं मानक भाई, एकदम नहीं। हम लोग नैतिक राजनीति वाले हैं, सही बात है, किसी की भी पार्टी को तोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं 4 में 4 विलय कर गया तो पार्टी किसकी थी? आप जरा ये सोच लीजिए। एक नहीं, टूटना नहीं करते हैं उसको ना, पार्टी ही 4 का 4 एमएलए चलाया। अरे तो महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ था बताइए फिर। अच्छा आप ही बताइए, चलिए। वो हमारे ही लोग थे। अरे महाराष्ट्र में क्या हुआ? हमारे ये ठीक नहीं, फुसला करके इन्होंने टिकट दे दिया था और उन लोगों को एहसास हो गया कि अच्छा, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं अजय, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। जरा ये भी बताइए, ओवैसी कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष आप नहीं, आप ये कह रहे हैं ओवैसी जी कट्टर हैं, कम्युनल हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी छवि की पूरे देश, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, वो हीरो बता रहे हैं मानक भाई, यदि हम लोग कहते हैं कि वो बी टीम है तो बी टीम को प्रमाणित भी तो उनको करना पड़ता है। वो इस पूरे दौर में उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया और इसके लिए हम भी उनको बधाई देते हैं कि देश की जनता ने समझा कि भाजपा के इशारों पर वो किसी स्तर पर जा सकते हैं और उनके लिए राजनीति का मतलब है
बी टीम अपने को बरकरार रखना। देखिए बी टीम में 10 सेकंड से दीजिए, हाँ। बी टीम में बिहार में बहुत प्रतिस्पर्धा है। एक प्रशांत जी की टीम है, अभी आम आदमी पार्टी वाली टीम को भी भाजपा ने कहा कि चले जाओ भाई, हम दिल्ली वाली छूट आपको फिर से दे देंगे, जेल वोल नहीं भेजेंगे आप लोगों को, तो वो लोग भी जाने वाले हैं। अरे कमाल ओबीसी करते साहब को हैं, खलबलाहट है कमाल कि करते क्या हैं। करें हम भाई। तो अजय नहीं एक सेकंड, ये इसे ना अजय डॉक्टर अजय भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट इसे ना सुनिए ना, एक मिनट। ये जो बी टीम वाला आपका जो तर्क है ना, ये वाकई बड़ा सुविधाजनक तर्क है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन आप करते हैं, एक नहीं दो बार, और उसके बाद बीजेपी की बी टीम हो जाती है। वो कमाल करते हैं। गुरु प्रकाश, चलिए मैं सी टीम कह रहा हूं कि सी टीम है प्रशांत जी, इसको क्या स्वीकारेंगे गुरु भाई? अच्छा ठीक है, ओके।